एनसीईआरटी में समाव्ययता यानी आइसोमेरिज्म बड़ी खूबसूरती से चालाकी से आपको समझा के चले गया है और किसी को भनक भी लगने नहीं दिया है वो, लेकिन वो पढ़ा गया है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान समझते हैं समाव्ययता होता क्या है। ठीक है, सुनो जरा, इसको पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको हम लोग डिफिनेशन वगैरह जो भी आपको एग्जाम में लिख के आना है वो देखेंगे। एक स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला है जिसका नाम है ब्यूटेन और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। C4H10 अब तक बहुत सारी वीडियो मैंने कर रखी है, तो आपको अगर आपने उन सारी बातों पे अगर ध्यान नहीं दिया है तो देना चाहिए था, है ना। तो आप ये फॉर्मूला लिख पाते। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है C4H10। देखो अब फॉर्मूला तो C4H10 हो गया, पर ब्यूटेन को संरचना बनाएंगे, हमने संरचना सूत्र भी सीखा था। तो संरचना बनाते समय एक चांस ये है कि ब्यूटेन को चारों कार्बन सीधा सीधा लाइन से जोड़ दें, और दूसरा चांस ये है कि ऐसे ऐसे लिखें और एक कार्बन इधर लटका दें, हैं एक कार्बन इधर भी लटका सकते हैं। तो यहाँ दिक्कत ये आ गई कि ब्यूटेन यहाँ पे C4H10 यहाँ भी C4H10 यहाँ पे गिनो जरा 1 2 3 4 कार्बन मिल गया यहाँ पे। हाइड्रोजन गिनो जरा 3 2 5 2 7 3 10, तो हाइड्रोजन 10। यहाँ पे देखो जरा 1 2 3 4 कार्बन मिल गया। हाइड्रोजन गिनो जरा 3 4 3 7 1 3 10। तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। दोनों का क्या है फॉर्मूला सेम, पर दोनों का संरचना अलग है। ये सीधा है और ये अलग है, इसका नाम भी अलग है। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम मैंने सिखा रखा है, चैनल आपको देखना चाहिए, है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। तो क्या दोनों फ़र्क नहीं है? दोनों में है, बहुत फ़र्क है। इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और लेकिन दोनों का जो आणविक सूत्र है, अणुसूत्र जो दोनों का है वो सेम है। तो ऐसे ही कंपाउंड जिसका अणुसूत्र तो सेम हो, देखो अणुसूत्र सेम है पर उसका संरचना सूत्र अलग हो, ठीक है, या कनेक्शन जो कनेक्शन है कंपाउंड का वो अलग तरीके का हो, तो एक दूसरे का ये ना समावयवी कहलाता है। समावयवी या समावयवी क्या लिखते हैं? समावयवी लिखते हैं। एक दूसरे का समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवी। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं समाव्ययता। इसी गुण को इसका अलग अलग कंपाउंड का कहते हैं समाव्ययता। समझ में आया आपको? तो थोड़ा कम आया क्या? मैंने कन्फ्यूज कर दिया क्या? देखो ये वाला कंपाउंड दोनों का आणविक सूत्र क्या है? सेम, पर संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग। तो ये वाला कंपाउंड इसका समावयवी कहलाएगा, और ये वाला कंपाउंड इसका, यानी ये इसका और ये इसका एक दूसरे का क्या कहलाएगा? समावयवी। और इसी कंपाउंड यही गुण को, मतलब ये जो यौगिक है इसका यौगिक के इसी गुण को हम लोग कहते हैं समावयवता। आया समझ? थोड़ा समझ में आया? देखो लिखा हुआ है ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो, आणविक सूत्र समान था, देखा था हमने C4H10 था, किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे क्या कहलाते हैं? समावयवी। और इस गुण को क्या कहते हैं? समाव्ययता कहते हैं। ठीक है भाई, उदाहरण ये ब्यूटेन वगैरह लिख के आना एग्जाम में आप। और देखो समाव्ययता का बहुत सारा प्रकार होता है, क्लास 11 में खूब डिटेल में पढ़ोगे। एक चैप्टर ही है समाव्ययता, आइसोमेरिज्म करके बड़ा सा डिटेल चैप्टर है, तो आप क्लास 11 में सीखोगे इसी। अभी तो बस क्लास 10 में काम चलाने लायक सीख जाए हम, वही काफ़ी है ना। देखो यहाँ पे संरचना में अलग हुआ, तो कुछ समाव्ययता का प्रकार है। देखो यहाँ संरचना अलग है, फॉर्मूला सेम है, दोनों संरचना अलग है, तो ऐसे समाव्यय को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयवन। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाम, संरचनात्मक समावयवन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C2H6O, इसे C2H5OH लिख सकते हैं, या CH3OCH3 लिख सकते हैं। ये तो अल्कोहल हो गया, और ये क्या हो गया? ईथर। ये सब बात तो आपको नहीं आता है शायद, है? आता है क्या? अभी सब पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाऊँगा वैसे, एक आध दिन में आ जाएगी वीडियो सबकी भी, है ना। तो ये क्या है? अल्कोहल, और ये क्या है भाई साहब? ईथर। तो यहाँ पे फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ देखो C3H6O, C3 और ये C2 ना यार, क्या बोल रहा हूँ मैं? C2 यहाँ पे एक कार्बन 2 कार्बन, C2H6O, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, पर एक तो अल्कोहल है और एक ईथर है, तो दोनों क्रियाशील समूह में ही अलग है। तो ऐसे समावयवन को हम लोग बोलते हैं क्रियाशील समावयवन। क्रियाशील क्या हो गया यार? ये इस वीडियो में बहुत ही चीज़ गड़बड़ है, थोड़ा सा है ना, सुधार कर लेता हूँ मैं। क्रियाशील समावयवन, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको समाव्ययता थोड़ा समझा पाया हूँगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है कंपेटिटिवली, है ना, आसानी से बात पचती नहीं है। तो आप ध्यान रख लेना कि भाई यहाँ बस इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, दिमाग में चिपका लो कि फॉर्मूला दोनों का सेम, स्ट्रक्चर दोनों का अलग, उसको बोलते हैं हम लोग समाव्ययता। ठीक है भाई साहब, और दोनों का गुण भी अलग होगा, ये दोनों यौगिक भी अलग अलग है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ इट, मतलब इसके बावजूद कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है, चलो बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको बहुत सारी मैं डाल दूंगा, है ना, और वीडियो के इसमें देख सकते हो आप। ओके, बाय बाय, सी टेक केयर, रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो लगी अच्छी, वीडियो कर लेना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर कर लो भाई।